सबसे पहले बॉलिंग में सबसे मेन है बॉलिंग में ग्रिप। पहला स्टेप क्या है बॉलिंग में? ग्रिप। आप बॉल पकड़ेंगे कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका बॉल पकड़ने का ये तरीका है, बिल्कुल सीधा सीम पे। जितने लोगों के हाथ में बॉल हो वो देखिए, ठीक है, एकदम सीधा। ठीक है, और बॉल ऐसा पकड़िए जो बिल्कुल हल्का पकड़िए, ऐसा लगे जैसे हाथ से छूट जाए बॉल। ठीक है, ये ऐसा नहीं, इसको टाइट पकड़ेंगे तो बॉल धीरे जाएगा। ठीक है, इसको ढीला पकड़िए, बॉल को क्या करना है? ढीला पकड़ना है। मुझे रिप्लाई करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। जितने लोग बॉलर हैं, जितने लोग ऑलराउंडर हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, बॉल आपने सीधा पकड़ा है, ठीक, बिल्कुल सीधा, सीम एकदम बिल्कुल सीधा। ये देखिए सीम। अब सेकेंड स्टेप आता है रनअप। बॉलिंग में ग्रिप के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रनअप। रनअप आपका कैसा होना चाहिए? रनअप कैसा होना चाहिए? रनअप आपका होना चाहिए रिदम में। रनअप में क्या होना चाहिए? रिदम, लय, लयकारी, जैसे घोड़े की टाप पड़ती है। आप देखेंगे घोड़े की टाप की आवाज़ एक ही जैसे आती है, टक 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 टक। पानी का झरना जैसे गिरता है, आप देखते हैं एक रिदम में गिरता है वो। ऐसा नहीं कभी तेज हो जाए कभी धीरे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आपका जो रनअप होना चाहिए वो बहुत संतुलित होना चाहिए। छोटे छोटे कदमों से आपको भागना है। बड़े बड़े अगर कदम आप लेंगे तो बैलेंस नहीं बना पाएंगे। छोटे छोटे कदमों से आपको भागना है, और आपको पंजे भागना है। किसे भागना है? आपको पूरे पैर पे नहीं भागना है, पंजे भागना है। ये देख रहे हैं ना, ये आपका स्पीड, ये मूवमेंट रहेगा आपका। और एक एक स्टेप आपका नपा तुला रहेगा। चाहे आप पहला ओवर फेंकें, चाहे आप दूसरा ओवर फेंकें, चाहे आप 30वां ओवर फेंकें, चाहे आप दिन का लास्ट ओवर फेंकें, आपके जो कदमों के निशान होने चाहिए ना, वो नपे तुले एक ही कदम पे होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस लाइन में ना हमारे 3 तरह के लोग हैं। पहले वो हैं जिनका गोल सेट नहीं है, इनको क्रिकेटर नहीं बनना है, जो खाली अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना के यहाँ आए हुए हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना के आए हुए हैं। यहाँ पे आएंगे, अपने आप को बेवकूफ़ बनेंगे और चले जाएंगे। पहले कैटेगरी के वो लोग हैं जिनका गोल सेट नहीं है। दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो कुछ दिन तो करेंगे, लेकिन जब मेहनत पड़ेगा तो भाग जाएंगे। कभी अच्छा दिन आया, कभी विकेट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी हम नो फेंकेंगे, कभी वाइड फेंकेंगे, कभी प्रेशर सिचुएशन आएगा, हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम भाग जाएंगे। और तीसरे वो रहेंगे, चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर दीवानगी है, जिनके अंदर चाहत है कि मुझे प्लेयर बनना है, वो यहाँ पे कहेंगे नेवर गिव अप। अच्छा दिन हो, बुरा दिन हो, विकेट मिले ना मिले, 6 छक्का हम खा गए। युवराज सिंह ने 6 छक्का मारा, याद है क्रिस ब्रॉड को? लेकिन वो कैप्टन बना इंग्लैंड का। कितना बड़ा क्रिकेटर रहा, हाईएस्ट विकेट टेकर जेम्स एंडरसन के साथ उसकी जोड़ी बनी। लेकिन यहाँ क्या है, 1 मैच 2 मैच 4 मैच में हम खराब कर गए तो हम भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। हमको आदत है अच्छा सुनने की, हमारे कान में अच्छा चीज़ सुनने की आदत है। घर में हम जाते हैं तो बिस्तर लगा लगाया मिलता है, खाना पका पकाया मिलता है, हम बाबू हैं, भैया हैं, राजा हैं, बेटा हैं। लेकिन यहाँ पे हमको मेहनत कश बनना पड़ेगा। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। यहाँ हमको मेहनत, तुम सबसे छोटे बच्चे हो, यहाँ मेहनत कश इंसान बनना पड़ेगा। यहाँ डिवोटेड कमिटेड इंसान बनना पड़ेगा। यहाँ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। यहाँ त्याग, बलिदान और तपस्या की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। यहाँ मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं बना हुआ है। यहाँ ये मत सोचिए कोई आपका सिलेक्शन करा देगा, पैसा से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जुगाड़ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सोर्स से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिमाग से निकाल दीजिए, कोई दुनिया में आपको क्रिकेट नहीं खिला पाएगा। क्रिकेट सिर्फ आपको आपका हुनर खिला पाएगा, आपकी काबिलियत खिला पाएगी। दुनिया में कोई आपको क्रिकेट नहीं खिला पाएगा। तो सबसे पहले बॉलिंग में क्या है? ग्रिप। क्या मैंने बताया? ग्रिप। बॉल को आप पकड़ते कैसे हैं? अगर आप मीडियम पेस बॉलर हैं तो ये बॉल का ये सीम सीधा जाना चाहिए बॉलर के बैट्समैन के पास तक, बिल्कुल सीम से बॉल जानी चाहिए। अगर आपका ये बॉल मीडियम पेसर होते हुए इस तरह गिर रहा है, इसका मतलब सीम से आपका बॉल नहीं जा रहा है। अगर ये इस तरह गिर रहा है, सीम से बॉल नहीं, बिल्कुल सीधा सीम पे आपका बॉल जाना चाहिए। और आप जितने बॉलर हैं, मैं यहाँ कई बॉलर को देखता हूँ जो स्पीड पे कंसंट्रेट करते हैं। स्पीड से आपको विकेट नहीं मिलने वाला है। आप 140 फेंकिए, 150 फेंकिए, 145 फेंकिए, और जो आपको सिखा रहा है कि बहुत तेज़ गेंद फेंक दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने अंदर मूवमेंट डेवलप करना पड़ेगा।
आपको अपने बॉलिंग में लाइन लेंथ डेवलप करना पड़ेगा। स्पीड से काम होने वाला नहीं है। बहुत तुम्हारे अंदर स्पीड है, वाइड फेंक दिए, नो फेंक दिए, फुल टॉस फेंक दिए, शॉर्ट पिच फेंक दिए, लेकिन आपकी स्पीड कम है। आपका हर बॉल लाइन लेंथ पे पड़ रहा है, हर बॉल एक मूवमेंट पे पड़ रहा है, हर बॉल एक राइट एरिया में पड़ रहा है। आपको कोई नहीं खेल पाएगा, आप हमेशा डिफिकल्ट बॉलर बनेंगे। सबसे पहले आपका आता है ग्रिप। पहला स्टेप क्या है? ग्रिप। स्पिनर हो या मीडियम पेसर हो, पहला है ग्रिप, ठीक है। अब सेकंड आता है रनअप। आपका रनअप कैसा होना चाहिए? नपातुला। अगर आपका 15 कदम का रनअप है तो 15 कदम पे आपको भागना है। आपको 17 कदम का रनअप है तो आपको 17 कदम पे भागना है। आपका 20 कदम का रनअप है, आपको 20 कदम पे भागना है। आपका 11 कदम का रनअप है, पहले अपना रनअप सेट करिए। क्या करना है? पहले रनअप सेट करिए और रनअप पे रिदम सेट करिए। आपका बॉलिंग का रनअप बेस करता है जैसे हवाई जहाज रनवे पे दौड़ता है। हवाई जहाज कैसे दौड़ता है? रनवे पे। उसी तरह आपका रनअप होना चाहिए। जैसे धनुष की प्रत्यंचा खींची जाती है और तीर उसमें छूटता है, वैसे आपका रनअप होना चाहिए। धनुष की प्रत्यंचा है आपका रनअप। आप रनअप पे दौड़े, आपने अपने आप को ले आया कि हमें कहाँ बॉल डालना है, दौड़े आप। अब आता है थर्ड स्टेप, एक्शन। आपका एक्शन कैसा होना चाहिए? बॉडी पहले पीछे खींचना है, फिर आगे की तरफ फोर्स करना है। तो आपका एक्शन यहाँ पे बहुत देखी जाए तो आपका सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो। आपका पैर, आपका कमर, आपका हिप, आपका थाई, आपका चेस्ट, आपका पीठ, आपका ये सपोर्टिंग आर्म, ये शोल्डर, ठीक है। आपका हेड पोजीशन स्टील होना चाहिए, आपकी पैर की लैंडिंग स्टील होनी चाहिए, आपका हाथ सीधा होना चाहिए और कान के पास से आपका हाथ आना चाहिए। बहुत सारे लोग जब बॉल फेंकते हैं तो आप देखिए आपका हाथ दूर से आता है। अगर दूर से आएगा तो कंट्रोल नहीं रहेगा बॉल में। कान के पास से हाथ आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? कान के पास से। और बिल्कुल सीधा आना चाहिए, हाई आर्म डिलीवरी। आपकी रिस्ट बिल्कुल सीधी, ये रिस्ट सीधा और आपका हाथ बिल्कुल सीधा, ये देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा। पैर की लैंडिंग बिल्कुल सीधी, सपोर्टिंग आर्म बिल्कुल सीधा और फिर यहाँ से हाथ आके सीधा एकदम मिडिल स्टेप आपका निशाना होना चाहिए। बॉलिंग करते समय दो चीज़ नापिए, गुड लेंथ स्पॉट और मिडिल स्टम्प। लाइन और लेंथ पे काम करिए। आप दौड़ रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। वही बच्चा आगे जाएगा जो लाइन लेंथ पे काम करेगा, वही बच्चा जाएगा जो बॉल के सीम पे काम करेगा, बच्चा वही आगे जाएगा जो रिस्ट पोजीशन पे काम करेगा, बच्चा वही आगे जाएगा जो पैर की लैंडिंग पे काम करेगा, बच्चा वही आगे जाएगा जो हेड स्टिल रहेगा और बच्चा वही आगे जाएगा जो लाइन लेंथ पे आगे जाएगा। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल सही नहीं है तो आप कितनी भी प्रैक्टिस करिएगा, कितना भी पैसा खर्च कर दीजिएगा, कितनी भी मेहनत करिएगा, कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। एक के पीछे 1 लाख लोग खड़े। और जो लोग भी एक दिन प्रैक्टिस पे आते हैं, एक दिन नहीं आते हैं, अपनी आज सुधार लीजिए। ये क्रिकेट इतना दूर आपको ले जाके फेंक देगा ना, जहाँ से कभी क्रिकेट में आपकी वापसी नहीं हो पाएगी। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस करिए, डिसिप्लिन तरीके से प्रैक्टिस करिए, समर्पित रहिए और ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए। जो कोच आपको कह रहा है ना, वो उसका अनुभव है, आपको बता रहा है। कल आप भी कोच की जगह आएंगे और आप वही बताएंगे जो कोच आपको बता रहा है। आज आप स्टूडेंट हैं, कोच आपका टीचर है। कल आप टीचर बनेंगे और आपके सामने आपका स्टूडेंट होगा। और जीवन में याद रखिए 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 16 ना आज तक हुआ है, न कोई कर सकता है। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं बना है। जितना हमने आपको बताया अब उस पर इम्प्लीमेंट करिए। अब आधे घंटे में इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं।